दीपशिखा विश्वकर्मा, प्रभारी उद्यान अधीक्षक शासकीय संजय निकुंज बर्दिया, विकासखंड अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। आज हम नर्सरी में रोपणी उत्पादन की एक नई तकनीक के बारे में जानकारी आपको देंगे। उसमें हम यह जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह आप बीजों के द्वारा पौधों का उत्पादन करते हैं। बीजों के द्वारा पौधों का उत्पादन करने के लिए अहम भूमिका होती है क्यारी निर्माण की और बीजों को लगाने की विधि की। उसमें हम आज आपको बताएंगे कि कितने प्रकार की क्यारियाँ बनाई जाती हैं। मुख्यतः क्यारियाँ होती क्या है? क्यारियाँ अर्थात वह स्थान जहाँ पर बीजों के द्वारा पौधों का उत्पादन किया जाता है। बीजों को जिस स्थान पर लगाया जाता है उसे हम क्यारी कहते हैं। क्यारियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली क्यारियाँ जिसे हम ऊंची क्यारियाँ या फिर रेस्ड बेड कहते हैं, जो कि ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाई जाती है। इस क्यारी का मुख्य फ़ायदा यह होता है कि जब हम बारिश के समय बीजों को लगाते हैं तो जो पानी है वो उस क्यारी से बाहर निकल जाए, अतिरिक्त पानी बीजों पे ना पड़े, जिससे बीजों की गलन की समस्या से हमें छुटकारा मिलता है। दूसरी क्यारी होती है फ्लैट बेड यानी कि समतल क्यारियाँ, जिसे ज़मीन से लगी हुई बनाते हैं। इस क्यारियों का मुख्यतः कम उपयोग किया जाता है, परंतु यह क्यारी निर्माण की विधि में उपयोग की जाती है। तीसरी विधि होती है धसी हुई क्यारियाँ यानी कि संकन सीड बेड। वह संकन सीड बेड का उपयोग बारिश के अलावा अन्य मौसमों में किया जाता है। यह क्यारी निर्माण के लिए हम मुख्यतः क्यारियों को 15 सेंटीमीटर ज़मीन से नीचे धसा हुआ बनाते हैं। यह मुख्यतः उपयोगी होती है। इसका उपयोग किया जाता है ताकि जो ठंडी हवाएं हैं या फिर जो गर्म हवाएं हैं वह ऊपर से ही निकल जाए और हमारे बीज को नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद एक अहम भूमिका होती है बीजों को लगाने से पहले बीज उपचार की। तो बीज उपचार करने के लिए हम मुख्यतः यहाँ पर क्यारियों में जो बीज लगा रहे हैं उसमें हम फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं। हम यहाँ पर कैप्टॉन का उपयोग कर रहे हैं। 2 ग्राम कैप्टॉन प्रति किलोग्राम की दर से हम उपयोग करते हैं। तो बीज में जितनी भी फफूंदनाशक बीमारियाँ हैं, फफूंद से होने वाली फफूंद जनित बीमारियाँ हैं, उसका बचाव हो जाता है। यहाँ पर हमने 2 ग्राम कैप्टॉन का बीज प्रति किलोग्राम के हिसाब से लिया और बीज में हमने एक फंजीसाइड का लेपन करके पेस्ट बना लिया ताकि बीजों में उसकी कोटिंग हो गई। अब इस बीज का प्रयोग हम क्यारियों में किस तरीके से करते हैं वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ आप इस तरीके से प्रो ट्रे का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रो ट्रे में भी हम जो छोटे बीज होते हैं, जो अधिक कीमती होते हैं, इन बीजों का उपयोग हम इसमें करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम क्यारियों में बीजों को लगा रहे हैं। यहाँ पर हम बीज को लगाने की विधि आपको बता रहे हैं। बीज को लगाने के लिए हम लगभग कतार से कतार बीजों को लगाते हैं। आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजों को लगाया जा रहा है। इसमें हमने एक बांस की सहायता से कतार को बनाना सिखाया हुआ है और जो हमने बीज को उपचारित किया था उस बीज को हम इस क्यारी पे लगा रहे हैं। क्यारियों को बनाते समय हमें इसकी दूरी का ध्यान रखना होता है। दूरी लगभग इसकी 5 सेंटीमीटर लंबी या 3 सेंटीमीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियाँ हम इसमें बनाते हैं। 3 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी हम इसमें क्यारी बनाते हैं। क्यारियों के बीच में हमें कुछ स्पेस छोड़ना पड़ता है। लगभग यह स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है ताकि आप इस क्यारी में आ जा सकें, प्रॉपर आप इसकी निंदाई कर सकें, पानी की सिंचाई कर सकें, उर्वरक डाल सकें। तो इस तरीके से आपने क्यारियों में यह बीज को लगाने की विधि देखी। परंतु इस क्यारी में बीज लगाने से पहले हमें क्यारियों को तैयार करना होता है। क्यारियों में फफूंदनाशक का स्प्रे करना पड़ता है ताकि क्यारियों की जो मिट्टी है उसका निर्जलीकरण किया जा सके। अब हम आपको बताएंगे कि हमने इन क्यारियों को बनाने से पहले मिट्टी का निर्जलीकरण किस प्रकार से किया, उसकी विधि आपको बताते हैं। क्यारियों का निर्जलीकरण किस प्रकार किया जा रहा है। यहाँ पर जो हमने क्यारियाँ बनाई हुई है ये लगभग 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ाई की क्यारियाँ हैं। इस क्यारियों में हम 25% फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेलिन के घोल को बना के उसका स्प्रे कर रहे हैं ताकि मिट्टी में जो भी फफूंद लगी हुई है तो इस फफूंदनाशक का स्प्रे करने से ये निर्जमीकृत हो जाएगी। और उसके पश्चात जब ये स्प्रे हो जाएगा हम इसमें एक पॉलीथीन शीट से इसको ढकेंगे ताकि जितने भी फंजीसाइड से फंगस से होने वाली बीमारियां हैं वे सब नष्ट हो जाएंगी। अब यह फफूंद से होने वाली जो बीमारियां हैं उसको बचाने के लिए हमने यहाँ पे 25% फॉर्मेलिन का उपयोग किया। अब इस फॉर्मेलिन के उपयोग करने के पश्चात जो हम हैं इसमें पॉलीथीन शीट का उपयोग कर रहे हैं
आप क्यारियों में देख रहे हैं कि यह पॉलीथीन शीट को बिछाया गया है और इस पॉलीथीन शीट से हम दोनों तरफ से और चारों तरफ से मिट्टी से इसको ढक देंगे। इसको ढकने का उपाय ये होता है कि ढकने के पश्चात इसमें जितने भी फंगस से होने वाली बीमारियां हैं वे सभी नष्ट हो जाती हैं। उसके पश्चात लगभग 4 से 5 दिन होने के पश्चात इस पॉलीथीन शीट को हम हटा लेंगे। हटाने के पश्चात इसमें जब पूरी तरीके से गंध निकल जाएगी तब हम क्यारियों में बीज को लगाएंगे। जैसे ही हमने आपको इसके पहले बताया कि हम बीज किस तरीके से लगाते हैं, बीज लगाने के पश्चात हम उस क्यारी को काली पॉलीथीन शीट से ढक देंगे ताकि बीज का अंकुरण अत्यधिक तीव्र गति से हो सके। जब लगभग हमारे पास 2 पत्ती वाले अंकुरण जैसे ही हो जाता है बीज में, हम उस काली पॉलीथीन शीट को हटा लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हम काली पॉलीथीन शीट किस प्रकार से ढकते हैं। हमने आपको पहले बताया कि हमारे द्वारा बीज को लगाया जा चुका है, कतारों में किस तरीके से बीज लगाया गया है। जैसे ही हमने बीज लगाया, बीज लगाने के पश्चात हम इसको पॉलीथीन शीट से ढक देंगे ताकि अंकुरण के समय बीज को गर्मी प्राप्त हो सके, क्योंकि यह सीज़न जो है विंटर का सीज़न है, शीत का सीज़न है, जिसमें बीजों को अंकुरण होने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे ही हम पॉलीथीन शीट को ढकेंगे, बीज को गर्मी प्राप्त होगी, गर्मी प्राप्त होने से अंकुरण अत्यधिक तीव्र गति से हो जाएगा और हम बीज से पौधों का उत्पादन अत्यधिक जल्दी कर सकते हैं। आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमने बीज को ढका और ढकने के पश्चात हमने आपको सारी बीज की प्रक्रिया बताई कि बीजों के द्वारा पौधों का उत्पादन कैसे किया जाता है। धन्यवाद।